नमस्कार। मेरे YouTube चैनल के सभी प्रेक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम। इसके पहले वीडियोस में महाराणा प्रताप इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय हमने लिया है और मैं आप सभी की एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे इस प्रयास को सराहा और प्रोत्साहित किया। इस यथार्थ से मैं पूर्णतः परिचित हूँ कि ये प्रोत्साहन और सराहना जो मुझे मिली है वो हम सब की महान धुरंधर योद्धा महाराणा के प्रति आदरांजलि है। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जो अपने आप में पूरा इतिहास है। आइए हम अपनी नई पीढ़ी को इस गौरवशाली इतिहास से परिचित कराते हैं। 1576 साल का जगप्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध और राणा प्रताप, इस युद्ध ने मानव जाति पर कभी न मिटने वाला एक अमिट संस्कार छोड़ा है। उस वक्त बहुत से राजे रजवाड़े राजपूत आपस में एक ही न होने के कारण मुगलों को शामिल हो गए थे। मेवाड़ और मुगल साम्राज्य, इनमें तो बहुत सालों से संघर्ष चल ही रहा था, जिसमें कभी मुगल हावी हो जाते तो कभी राजपूत। और राणा प्रताप सिंह ने तो राज मुकुट धारण करने के पश्चात केसरिया ध्वज के आन बान और शान को संभालने के लिए जान की बाजी लगा दी थी। उत्कृष्ट नेतृत्व, व्यवस्थापन कौशल्य, छापामार युद्ध प्रणाली में महारत और जान हथेली पर रखकर आजादी का जश्न मनाने वाले साथीदार और प्रजा। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। इस खूनी संघर्षमय खेल में जब दोनों सेनाएं इस सालों से चले आ रहे युद्ध में आमने सामने आई तो दोनों की ताकतों में गजब की विषमता थी। मुगल सेना की ताकत राणा जी के सेना से 5 गुना ज्यादा थी और शायद और भी ज्यादा थी, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों का कहना है कि मुगलों की सेना 80,000 से 85,000 तो कोई 22,000 मुगलों के साथ ऊंट पर रखे जाने वाली चप्पल और कारगर तोपें थी, कई सौ बंदूकबाज, ढेर सारी रसद, अश्वदल, हाथी दल, पैदल, सभी बहुत ज्यादा था। और सबसे महत्वपूर्ण उनका नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, जो बहुत ही सुलझे हुए और अनुभवशील योद्धा थे। इधर राणा जी के पास इतिहासकारों के विभिन्न मतानुसार 30,000 या फिर 5,000 ऐसा सैन्य दल था, जिसमें भील सरदार पुंजा जी की 800 से 1000 के आसपास कट्टर लड़वैया योद्धाओं की अत्यंत स्वामिनिष्ठ फौज थी। महाराणा का मुख्य भार अश्वदल पर ज्यादा था। लगभग 5,000 के आसपास तो घुड़सवार थे। तोपें उनके पास नहीं थी, क्योंकि घाटी के युद्ध में उनकी बड़ी तोपें काम नहीं आती, इसलिए वे बिना तोपों के ही लड़ रहे थे। उस वक्त हाथियों का युद्ध में बड़ा बोलबाला होता था। राणा जी के दोनों लाडले हाथी लोना और राम प्रसाद और साथ ही अश्व चेतक ने तो अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन इस युद्ध में किया है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फर्क ये था कि मुगलों के पास युद्ध सामग्री और रसद की कोई कमी नहीं थी, जहां दूसरी ओर राणा जी के पास रसद लगभग नहीं के मात्रा में थी। राणा जी उस वक्त उन्होंने जो युद्ध नीति बनाई वो बेहद ही तारीफ काबिल है। जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने हल्दी घाटी में एक पतली सी खाई के इस ओर अपनी पूरी सेना खड़ी कर दी। अंदेशा ये था कि जब मुगलों की सेना ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगी तो वो एक साथ नहीं आ पाएंगे और आसानी से हम मुकाबला कर सकेंगे। मगर दुर्भाग्यवश उसमें बदलाव करना पड़ा, क्योंकि मुगल भी होशियार थे और कुछ संदेह राणा जी के रिश्तेदारों पर भी था, जिन्होंने महज कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जानकारी मुगलों तक पहुंचा दी थी। इसीलिए मुगलों ने घाटी चढ़ने का विचार त्याग कर वे घाटी को घेरा डालकर बैठ गए और इधर राणा जी को रसद के अभाव के कारण निश्चित समय के अंदर इस युद्ध को समाप्त करना था। आखिर में उन्हें अपनी सेना को घाटी से उतार कर आगे लाना पड़ा और शुरू हुआ एक भयंकर, विध्वंसक, खतरनाक महासंग्राम। राणा जी ने तुरंत सेना को आदेश दिया, मेरा एक सैनिक 5 दुश्मन सैनिकों को मारेगा, हिसाब बराबर, हम ही जीतेंगे। जय एकलिंग जी, जय क्षात्र धर्म। तलवार से कड़के बिजली, लहू से लाल हो धरती। प्रभु ऐसा वर दो, मोहे विजय मिले या वीर गति। जय भवानी। राजपूत अपने मातृभूमि की स्वतंत्रता के रक्षा के हेतु बेमिसाल शूरता से लड़ने लगे। उनके जोश की धधकती ज्वाला के सामने मुगल सेना खदेड़े जा रही थी। खूंखार शेर की तरह महाराणा प्रताप शत्रु के खेमे में मान सिंह कछवाहा को ढूंढते हुए अकेले ही आगे निकल गए। मुगलों ने तुरंत कूटनीति बनाकर उन्हें अलग थलग करके चारों बाजू से घेर लिया और उन पर प्राण घातक हमले शुरू कर दिए। उतने में राजा मान सिंह
जो हाथी पर हौद में बैठे थे उन पर दृष्टि पड़ते ही तीव्र क्रोध में आकर राणा जी ने चेतक को हाथी पर चढ़ाया और अपना 80 किलो वजन का भाला प्रचंड ताकत के साथ फेंका, जो राजा मानसिंह के हाथी पर बैठे हुए महावत के सीने से आर पार होकर हौद के पोलादी पत्रे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। मगर अफसोस, उसी वक्त एक भयानक हादसा हो गया और मानसिंह कछवाहा के हाथी के सोंड में लगी हुई तलवार से चेतक का एक पैर कटकर जख्मी हो गया और खून का फव्वारा निकल पड़ा। महाराणा की जान था चेतक। राणा जी क्षण भर सोच में गिरे और युद्ध का पासा पूरी तरह से पलट गया। चारों बाजू से शत्रु से घिरे हुए महाराणा अकेले ही शत्रुओं को काटते हुए दहाड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी, जिसकी तनिक भी परवाह किए बगैर महाराणा अत्यधिक पराक्रम का परिचय दे रहे थे। सर पर राजमुकुट होने के कारण वे बड़ी आसानी से शत्रुओं सैन्य में पहचाने जा रहे थे। अपने स्वामी के प्राण संकट में देखकर स्वामी निष्ठ वीर मन्ना सिंह झाला ने दूसरी ओर से हमला करके राणा जी को जबरदस्ती वहां से निकाला, समझाया कि आप हमारे नेता हैं, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो युद्ध और भी लड़े जाएंगे। मुगलों को भ्रमित करने के लिए वीर मन्ना सिंह झाला ने राणा जी का मुकुट अपने सर पर धारण कर लिया और दिल खोल कर खून की होली शत्रु के साथ खेली। घमासान युद्ध चलता रहा, युद्ध का पासा पलटता रहा, कभी मुगल तो कभी राजपूत, कभी मुगल तो कभी राजपूत। इस युद्ध में अतोनात जीवित हानि हुई। कुछ इतिहासकारों के मतानुसार लगभग 45,000 के आसपास लोग मारे गए। रक्त की नदियां बही, चारों बाजू अरावली के घाटी में लाशों का मार लग गया। इस युद्ध में जाहिर तरीके से ना किसी की हार हुई है और ना किसी की जीत, मगर इस युद्ध के कारण मुगल सहम गए। मुगलों की विशाल सेना के सामने अपनी मुट्ठी भर सेना लेकर अपने लोगों के अस्तित्व की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले महाराणा प्रताप एक प्रबल प्रतापी राजा के रूप में उभर आए। अपनी सेना में वीरता का जोश भरकर युद्ध की कई कड़ियां लगातार चलती रही। धीरे धीरे महाराणा ने अपने सभी हारे हुए इलाकों को फिर से जीत लिया और अपनी आखिरी सांस तक स्वतंत्रता की मशाल उन्होंने जलाए रखी। हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता, किसने नहीं जीता, हार जीत, जय पराजय, इन सब से परे महाराणा जी को नमन करने का महत्वपूर्ण कारण है उनकी प्रेरणा। इस युद्ध को लड़ने का उनका उद्देश्य जो था स्वतंत्रता अपने देश की, अपने समाज की, अपने लोगों की स्वतंत्रता। वे व्यक्तिगत या सिर्फ खुद के लिए कभी नहीं लड़े। हम नमन करते हैं उनकी सत्यनिष्ठता को, धर्मनिष्ठता को, राष्ट्रनिष्ठता को और उनके आत्माभिमान, वीरता और साहस को। जय राणा, जय क्षात्र धर्म। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चटक रोस बार कठे, मायड़ थारो वो कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, महाराणा प्रताप कठे। ओम नमः शिवाय।